सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक और रिलेवेंट प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम हरियाणा करंट अफेयर्स, जी हाँ साथियों, हरियाणा करंट अफेयर दोस्तों, और जनवरी 2025 हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2025 से संबंधित दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं साथियों, हम वो आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप चैनल पे दोस्तों हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। हमने बहुत बेहतरीन जो है यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों, हमने एक सीरीज़ चलाई हुई है हरियाणा करंट अफेयर 2024। उसका साथ ही हमने फर्स्ट पार्ट हम डाल चुके हैं उसका, और उसका भी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अभी दोस्तों जो है उसका पेंडिंग है। तो तब तक आप फर्स्ट पार्ट का एंजॉय कीजिए, उसमें हमने बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराए हुए हैं। और अगर आप ये 3 पार्ट कर लेते हो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तो साथियों 2024 के करंट अफेयर का साथियों एक भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में अगर आया तो दोस्तों इससे बाहर नहीं जाने वाला, ये हमारी गारंटी है। चलो साथियों, जनवरी 2025 से संबंधित साथियों जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम जो है उनको कवर करते हुए चलेंगे। चलो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हरियाणा के किस शहर में दोस्तों एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित दोस्तों की एक नेटवर्क सुविधा शुरू की गई है। और वो नेटवर्क सुविधा कौन सी है? प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन दोस्तों किस शहर में किया गया है? साथ ही कौन सा शहर है वो? अगर हमारे हरियाणा में कोई एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित कोई योजना शुरू की जाती है तो साथियों वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कौन सा शहर हो जाएगा? वो शहर हो जाएगा फरीदाबाद। और साथियों, अगर मैंने स्वास्थ्य अनुसंधान की बात की है तो साथियों हमारे को यहाँ पे जो है स्वास्थ्य मंत्री, हमारे हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री है, उसका भी जो है पता होना बहुत जरूरी है। कौन कौन हो जाएगा हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री? आरती राव जी हमारे हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री है। अगर मैं केंद्र की बात करूं, केंद्र में कौन हो जाएगा दोस्तों? JP नड्डा, इनका पूरा नाम हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा जी, जो है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं दोस्तों। पांचवा वियतनाम भारतीय द्विपक्षीय सेनाभ्यास। साथियों हर वर्ष जो है एक देश से दूसरे देश के बीच में जो है सेनाभ्यास किए जाते हैं, लेकिन जो ये सेनाभ्यास है दोस्तों वियतनाम और भारत के बीच में जो हुआ है पांचवा, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है दोस्तों? क्योंकि इसका आयोजन हरियाणा में किया गया, अपने हरियाणा में। और हरियाणा में भी दोस्तों कहाँ किया गया है? हरियाणा में किया गया साथियों, हरियाणा के अम्बाड़ा में क्यों किया गया दोस्तों? अम्बाड़ा में इसलिए किया गया क्योंकि अम्बाड़ा के अंदर एक तो अम्बाड़ा कैंटा है, मतलब छावनी है, जिसकी स्थापना 1843 में की गई थी। और अम्बाड़ा के अंदर दोस्तों एक एयरफोर्स स्टेशन भी है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसलिए साथियों यहाँ पे जो है हरियाणा का जो है अम्बाड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर यहाँ पे मैं वियतनाम की बात करूँ दोस्तों, जो वियतनाम के एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसकी जो कैपिटल क्या है? तो कैपिटल क्या हो जाएगी साथियों? इसकी हनोई। वियतनाम की कैपिटल क्या हो जाएगी? हनोई। दोस्तों 76 मतलब 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को जो है पद्मश्री पुरस्कार 2025 दिया गया? साथियों हर वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर जो पद्म पुरस्कार होते हैं अपने भारत के, उनकी जो है घोषणा की जाती है। अब दोस्तों 2025 में 76 मतलब कि 76वें गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। और हरियाणा के दोस्तों दो व्यक्तियों को जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, जिनमें से दोस्तों एक तो हरविंदर हैं जो अपने खिलाड़ी हैं, और एक है दोस्तों डॉक्टर संतराम जी हैं। साथ ही इनके बारे में जो डिटेल में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे हम 1-2 क्वेश्चन में डाले हैं, वहाँ पे इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे साथियों। और आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि 2025 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो साथियों 2025 में 76 मतलब कि 76 गणतंत्र दिवस मनाया गया। अगर मैं 2024 की बात करूँ, 2024 में साथियों 4 बंदों को मतलब कि 4 व्यक्तियों को जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और साथियों इनके बारे में जो मैंने चर्चा की है, जो मैंने आपको बताया अभी हरियाणा करंट अफेयर 2024 के बारे में जो मैंने फर्स्ट पार्ट डाला है साथियों, उसमें मैंने इसके बारे में चर्चा की हुई है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं साथियों। राज्य सरकार द्वारा सोनीपत जिले के गाँव मोहम्मदाबाद, दोस्तों हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में कई गांवों का जो है अलग अलग जिले में अलग अलग गांवों का जो है नाम चेंज किया है, और वो दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोहम्मदाबाद गांव है साथियों, मोहम्मदाबाद गांव का नाम दोस्तों क्या रखा गया है? प्रेमपुर नगर, प्रेमगढ़ नगर, प्रेम सुख नगर, या इनमें से कोई नहीं, प्रेम सुख नगर साथियों। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो प्रेम सुख नगर है दोस्तों ये कौन से जिले में है? सोनीपत जिले में है। आपको एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है कि मोहम्मदाबाद का नाम प्रेम सुख नगर तो रख दिया, लेकिन ये कौन से जिले में है? सोनीपत जिले में है। तो साथियों आपको जिला भी पता होना बहुत जरूरी है। हरियाणा के किसानों को
प्रति एकड़ कितने रुपए का बोनस प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा सूखा राहत योजना के तहत दोस्तों एक योजना है, सूखा राहत योजना के तहत 90 करोड़ रुपए जो है जारी किए गए हैं साथियों। तो कितने रुपए मिले दोस्तों प्रति एकड़ के हिसाब से? 2000 रुपये हरियाणा सरकार ने। और दोस्तों अगर मैं यहाँ किसानों की बात की गई है दोस्तों, तो हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? हरियाणा के कृषि मंत्री हो जाएंगे दोस्तों श्याम सिंह राणा। और साथियों अगर मैं केंद्रीय कृषि मंत्री पूछूं आपसे, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन हो जाएंगे? तो केंद्रीय कृषि मंत्री हो जाएंगे आपके शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो इससे पहले एमपी बनने से पहले दोस्तों ये जो है मध्य प्रदेश के जो है चीफ मिनिस्टर भी रहे साथियों। हरियाणा के किस जिले की महिला खिलाड़ी दीक्षा धनखड़, दोस्तों दीक्षा धनखड़ अपनी खिलाड़ी है, शूटिंग प्रतियोगिता में भोपाल में राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में दोस्तों इन्होंने 4 मेडल जीते। साथियों एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक ही टूर्नामेंट में एक ही खिलाड़ी द्वारा दोस्तों 4 मेडल जीतते गए दोस्तों। और ये जो दोस्तों 4 मेडल जीते जाने के दोस्तों जज्बा ये अपने हरियाणा के खिलाड़ियों में ही है, क्योंकि साथियों यहाँ के हरियाणा के दोस्तों खिलाड़ी, हर देश में कोई भी टूर्नामेंट हो वहाँ पे ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं होता अपने देश में जहाँ पे हरियाणा के खिलाड़ी जो है मेडल ना जीते। तो साथियों कहाँ से हो जाएंगे दोस्तों? अपने झज्जर जिले से हो जाएंगे। और आपको एग्जाम में दोस्तों कोई भी अगर किसी प्लेयर की बात की जाती है तो प्लेयर का दोस्तों उसके खेल का नाम, किस खेल से वो संबंधित है, और दोस्तों उसके जिले का नाम, ये दोस्तों बिल्कुल कंफर्म पता होना चाहिए। अब उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है और उसके खेल का नाम क्या है। अब जैसे दीक्षा धनखड़ है, दीक्षा धनखड़ के दोस्तों जिले का नाम तो हमने पढ़ लिया, जैसे जज्जर है। और दोस्तों इसकी जो है खेल का नाम शूटिंग दोस्तों जो गेम है ये भी इसका पता होना बहुत जरूरी है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 मतलब कि इसके दूसरा जो संस्करण है इसके तहत ड्रा के माध्यम से कितने जिलों में 4533 लाभार्थियों को भूखंड आवंटित किए हैं, मतलब कि प्लॉट दिए हैं साथियों। इस योजना के तहत दोस्तों 4533 जो लाभार्थी है इनको जो प्लॉट दिए गए हैं साथियों। और ये कितने जिलों में दिए गए साथियों? ये दिए गए 20 जिलों में, 20 जिलों के 4533 लाभार्थियों को प्लाट दिए गए। और साथ ही प्लाट कितने गज के दिए गए? आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, 100 गज के जो है साथियों प्लाट दिए गए। अगर मैं ये तो मैंने आपके गांव की बात करी, गांव, लेकिन अगर मैं आपको महाग्राम की बात पूछूं, गांव में तो दोस्तों 100 गज के प्लाट दिए गए, 100 गज के। साथियों हरियाणा के अंदर महाग्राम भी होते हैं। महाग्राम का मतलब होता है जिस गाँव की जनसंख्या 10,000 से अधिक है वहाँ उसको महाग्राम घोषित किया हरियाणा सरकार ने। तो वहाँ पे कितने गज के प्लाट दिए गए हैं? वहाँ प्लाट दिए गए हैं 50 गज के साथियों। गांव में 100 गज के, तो महाग्राम में साथियों जो है 50 गज के। और महाग्राम किसको कहा गया है? जिसकी जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा है, उस गांव को जो है महाग्राम घोषित किया गया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा का दोस्तों कितने खिलाड़ियों को, साथियों अपने स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है। अगर पूछे खिलाड़ियों को, अगर पूछे व्यक्तियों को, साथियों अलग अलग आंसर हो जाएंगे। अगर पूछे कितने खिलाड़ियों को दोस्तों, खिलाड़ी दोस्तों एक, मैंने आपको बताया था हरविंदर सिंह। अगर पूछे दोस्तों कितने व्यक्तियों को, टोटल व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों 2, जिनमें से एक हरविंदर है और दूसरा हो जाएगा दोस्तों ये डॉक्टर संतराम। साथियों यहाँ पे खिलाड़ी की बात की गई इसने, तो ये हरविंदर हो जाएगा। और हरविंदर साथियों अपने पैरालंपियन है और ये अपने दोस्तों कैथल जिले से संबंध रखते हैं, कैथल जिले से साथियों। साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया कि कोच संदीप सांगवान, एक कोच है अपने हरियाणा के, उनका नाम है संदीप सांगवान को द्रोणाचार्य पुरस्कार साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है साथियों। इनका संबंध किस खेल से है, मतलब किस खेल के कोच रहे हैं, इन्होंने किस खेल में जो है अपने बच्चों को शिक्षा दी है साथियों। तो इनका गेम कौन सा हो जाएगा? इनका गेम हो जाएगा कबड्डी गेम से जो है संबंध रखते हैं। और साथियों इनका जो जिला हो जाएगा, सोनीपत जिले से दोस्तों जो है संबंध रखते हैं साथियों। हरियाणा सरकार द्वारा यमुनानगर जिले के खंड बिलासपुर, साथियों एक जगह का नाम है बिलासपुर, आप इसको खंड भी बोल सकते हो, आप इसको शायद तहसील भी है, कंफर्म नहीं है शायद मेरे को इस बात का। बिलासपुर का दोस्तों जो नाम क्या रखा गया है साथियों? बिलासपुर का नाम रखा गया है व्यासपुर। अभी दोस्तों अभी कुछ दिन पहले की हरियाणा सरकार की घोषणा है कि बिलासपुर का जो नाम रखा है बिलासपुर रख दिया गया है साथियों। और वहीं पर बिलासपुर के पास दोस्तों एक जगह है मुस्तफ़ाबाद का भी दोस्तों जो नाम है कुछ साल पहले हरियाणा सरकार द्वारा सरस्वती नगर दोस्तों जो रखा गया था, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में दोस्तों जो अग्निवीरों की सीधी भर्ती, अग्निवीरों को दोस्तों जो अपने अग्निवीर हैं, जैसे साथियों पहले हरियाणा के अंदर जो खुली भर्ती होती थी आर्मी की, तो उसको सरकार ने जो है दोस्तों बंद करके अग्निवीर योजना लेके आई। आपने देखा होगा कि अग्निवीर योजना का बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ पूरे देश में। इस योजना से हमारे जो युवा हैं वो भी नाराज भी हुए। और साथियों
लेकिन सरकार के पीछे मंशा क्या है, इसका जो है खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन अगर अग्निवीरों की बात करें तो अग्निवीर को दोस्तों जो हरियाणा सरकार द्वारा सीधी भर्ती में दोस्तों एक आरक्षण दिया गया है, मतलब कि कुछ रिजर्वेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, जब कोई अग्निवीर अपना 4 साल की नौकरी के बाद वापसी रिटायर हो जाएगा दोस्तों, तो उसको राज्य सरकार द्वारा कुछ छूट दी जाएगी, कुछ कुछ उसके लिए पोस्ट रिजर्व की जाएंगी साथियों। तो वो कितनी की जाएंगी ये पूछा गया साथियों। ये जो है टोटल पोस्ट का 10%। जैसे ईडब्ल्यूएस को दोस्तों जो 10% आरक्षण दिया गया है, ऐसे ही और इसको जो है अग्निवीर को भी जो है 10% आरक्षण के लिए सीट रिजर्व की जाएंगी इसकी भी। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन बढ़ाकर कितने रुपए प्रति महीने की गई है साथियों। हरियाणा सरकार, चाहे हमारे कोई फौजी हों, चाहे हमारे कोई पूर्व के सैनिक हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हो साथियों, इनके लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर दोस्तों जो है खड़ी रहती है। और इनके लिए हर साल कुछ ना कुछ दोस्तों जो है अच्छा करती रहती है। तो इस वर्ष भी हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो पेंशन है साथियों, वो है बढ़ा दी गई है साथियों। वो कितनी कर दी गई है प्रति महीना दोस्तों, कितनी कर दी गई है पेंशन, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये प्रति महीने इनकी पेंशन कर दी गई है साथियों। और इसके साथ साथ देश के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देने वाले जो सैनिक है अपने दोस्तों, जो सर्वोच्च बलिदान देते हैं, अपने जीवन की दोस्तों जो आहुति दे देते हैं देश के लिए, तो उनको राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि देने की घोषणा की गई है। उनके लिए सरकार जो है, हरियाणा सरकार दोस्तों 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये दोस्तों जो है उनको जो हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जाता है साथियों। और दोस्तों प्रदेश में जो है हरियाणा सरकार, राज्य सरकार द्वारा कितनी किसानों की जो है कितनी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है दोस्तों। साथियों पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर दोस्तों केवल इकलौता हरियाणा ऐसा राज्य है जहाँ 24 फसलें जो है एमएसपी पर दोस्तों खरीदी जाती हैं साथियों। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कि इतने दाम पर ही जो है, इतने कम से कम 24 फसलों का मतलब जो फिक्स किया गया है साथियों कि इतने दाम पर तो खरीदी जाएंगी। पूरे देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में साथियों कहीं भी ऐसा नहीं है कि इतनी फसलों का एमएसपी पर खरीदा गया है। केवल हरियाणा के अंदर दोस्तों जो है ऐसा हुआ है, ऐसा सरकार ने किया है साथियों। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेवाड़ी जिले की किस इमारत को राज्य सरकार ने दोस्तों जो है संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। साथियों हरियाणा सरकार कुछ समय के बाद जो हमारे राज्य के दोस्तों कुछ प्राचीन इमारतें हैं दोस्तों, उनको जो है संरक्षित करती रहती है, ताकि इनको जो है अपने आने वाली जनरेशनों के लिए बचाया जा सके। साथ ही कौन सी जो है इन्होंने रेवाड़ी की संरक्षित की है, उसका नाम हो जाएगा रानी की ड्योढ़ी। रानी की ड्योढ़ी दोस्तों कहाँ, रेवाड़ी में। साथ ही इसका निर्माण किसने कराया, राव नंदराम ने। एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन है इस टाइम का, क्योंकि हरियाणा सरकार ने इसको संरक्षित घोषित किया है, इसलिए पूछा जा सकता है कि हरियाणा की जो रेवाड़ी जिले की रानी की ड्योढ़ी है, इसका निर्माण किसने कराया, राव नंदराम ने कराया। अगर मैं दोस्तों रानी का तालाब की बात करूँ, रानी का तालाब कहाँ जाएगा, जींद में। और रानी की बाव कहाँ है साथियों, आपने सुना होगा 100 रुपये का नोट दोस्तों, जो अपने भारत में जो 100 रुपये का नोट चलता है उस पर जो है इसकी फोटो है रानी की बाव की दोस्तों। 200 रुपये के नोट पर किसके साथियों, सांची के स्तूप की। और साथियों रानी की खिड़की कहाँ है, रानी की खिड़की हो जाएगी दोस्तों हरियाणा की यमुनानगर में। तो दोस्तों जो आपने एक क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, और आप इनको जो है ध्यान से कवर कीजिएगा। और साथियों अगर आपको इसकी PDF चाहिए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर का लिंक जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों डाल दिया है, आप उसे मैसेज करके ले सकते हैं साथियों। क्वेश्चन में कहा गया कि हरियाणा में हाल ही में नॉन स्टॉप सरकार के 100 दिन। साथियों अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि नायब सिंह सैनी और उसके साथ कुछ कैबिनेट मंत्रियों ने दोस्तों चंडीगढ़ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहाँ पे दोस्तों एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के जो 100 दिन थे, 100 दिन का दोस्तों जो है जनता को हिसाब दिया गया। और उस टाइम एक बुक भी लॉन्च की गई, नॉन स्टॉप सरकार के 100 दिन। तो दोस्तों विमोचन किसने किया है इसका, सीधी सी बात है दोस्तों, इसका विमोचन किया है नायब सिंह सैनी ने, जो अपने हरियाणा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं साथियों। और साथियों वर्ष 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोस्तों किस जिले में जो है ध्वजारोहण किया। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा भी गया है, और आगे भी जो है पूछे जाने की संभावना है। तो वर्ष 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नायब सिंह सैनी ने दोस्तों हरियाणा के रेवाड़ी में जो है ध्वजारोहण किया 26 जनवरी 2025 के अवसर पर। साथियों इनमें से किस विशिष्ट सेवाओं के लिए, मतलब कि किसे दोस्तों जो है विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया गया है। साथियों एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हमारे हरियाणा के किसी पुलिस ऑफिसर को या पुलिस जवान को जो है राष्ट्रपति की तरफ से मेडल दिया जाता है दोस्तों। ये कौन से हो जाएंगे साथियों,
ये हो जाएंगे अपने हरियाणा के सौरभ सिंह। सौरभ सिंह दोस्तों कौन है? सौरभ सिंह एक आईपीएस ऑफिसर हैं हरियाणा के अंदर, और इस समय इनको सीआईडी चीफ का जो है कार्यभार मिला है। और दोस्तों अगर मैं हरियाणा की पुलिस के डीजीपी की बात करूं तो डीजीपी कौन हो जाएंगे दोस्तों? अपने शत्रुजीत कपूर। शत्रुजीत कपूर है दोस्तों अपने जो पुलिस महानिदेशक हैं, जिनको हम डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी कहते हैं। साथ ही एक और क्वेश्चन आया नाम से, जिसका हरियाणा सरकार ने हाल ही में नेम चेंज किया है। हरियाणा सरकार द्वारा भिवानी जिले के दुर्जनपुर गाँव का नाम बदलकर दोस्तों क्या रखा है? इसका नाम रखा है दोस्तों सज्जनपुर। तो भिवानी जिले का दोस्तों जो है दुर्जनपुर गांव का नाम रखकर क्या कर दिया हरियाणा सरकार ने? सज्जनपुर रख दिया साथियों। हरियाणा सरकार के दूसरा दोस्तों जो है ऑल वेदर स्विमिंग पूल को किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों? अभी दोस्तों हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि दूसरे ऑल वेदर स्विमिंग पूल को कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? दूसरे को बनाया जाएगा करनाल में। लेकिन अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट कहाँ है साथियों? फर्स्ट है अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा में दोस्तों एक दोस्तों शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है साथियों, शहीदी स्मारक। तो उसमें दोस्तों जो है हरियाणा का जो पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल है साथियों, वहाँ पे दोस्तों इसका निर्माण चला हुआ है। लेकिन दूसरे की जो है हरियाणा सरकार ने घोषणा कर दी है कि दूसरे ऑल वेदर स्विमिंग पूल को करनाल जिले में बनाया जाएगा साथियों। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दोस्तों शामिल हुई हरियाणा की झांकी में इनमें से किसे शामिल किया गया? साथियों हर वर्ष जो अपना दोस्तों जो दिल्ली में कर्तव्य पथ है लाल किले के सामने साथियों, वहाँ पर दोस्तों जो है हरियाणा के सभी केंद्र शासित प्रदेश अपने जो है झांकी निकालते हैं। और उनमें दोस्तों हर राज्य अपने और हर केंद्र शासित प्रदेश अपने प्रदेश की जो दोस्तों ताज़ा जो जानकारी है जो लोगों को देने के लिए वो अपने वहाँ पे दोस्तों जो शो करते हैं। तो हरियाणा के तरफ से साथियों सभी जानकारियां जो है वहाँ पे दिखाई गई। सूरजकुंड मेले से प्रेरित एक शिल्पी गाड़ी भी थी साथियों। और हमारा जो ज्योतिषर तीर्थ है कुरुक्षेत्र के अंदर, जहाँ ध्यान केंद्र बनाया गया साथियों, उसका भी दोस्तों जो है इसमें चर्चा की हुई थी। और हरियाणवी ताऊ लैपटॉप लेकर दोस्तों फसलों के भाव को देखते हुए, क्योंकि साथियों फसलों के भाव को देखते हुए क्यों बनाया गया साथियों? हरियाणा के अंदर दोस्तों 24 फसलें जो हैं पूरे भारत के अंदर केवल एकमात्र हरियाणा ऐसा राज्य है जहाँ 24 फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती हैं साथियों, इसलिए इसको भी दिखाया गया। हरियाणा पुलिस के कितने पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए जो है पुलिस पदक अलंकृत किया गया साथियों? तो कितने दोस्तों पुलिसकर्मी हो जाएंगे अपने साथियों? 8 अपने राज्य के ऐसे पुलिसकर्मी हैं दोस्तों जिनको सराहनीय सेवाओं के लिए, मतलब उनकी जो कार्यशैली रही दोस्तों, अपने जिस पोस्ट पे वो रहे हैं, जहाँ भी दोस्तों उनकी नियुक्ति की गई थी, इतनी उन्होंने बेहतरीन जो साथियों अपनी सर्विस की, तो उनको दोस्तों जो है पुलिस पदक के लिए अलंकृत किया गया साथियों हरियाणा सरकार की तरफ से। साथियों एक और जो है गाँव के बदलने के ऊपर जो है क्वेश्चन आया हमारे पास। हरियाणा सरकार द्वारा झज्जर जिले के मोहम्मदपुर गांव, साथियों अब की बार कौन सा गांव? मोहम्मदपुर माजरा नाम का जो है इस गांव का नाम बदलकर साथियों क्या रखा गया है? इस गांव का नाम रखा गया है साथियों बिरहड़ माजरा। साथियों अब इसकी मैंने 3 से 4 क्वेश्चन जो है मैं नाम बदलने वाले जो हरियाणा सरकार के ताज़ा क्वेश्चन है साथियों, मैं उनके लेके आया हूँ साथियों। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस जिले का जो पुराना नाम है, जिले के गांव का जो बदला का पुराना नाम है साथियों, और वो जिला और नया नाम साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम में नया नाम देके पुराना पूछ सकता है, पुराना देके साथियों नया पूछ सकता है, और इन दोनों को देके साथियों आपके जिला भी पूछ सकता है कि जो ये बिरठा माजरा गाँव है जिसका भी हाल ही में नाम चेंज हुआ है, ये दोस्तों किस जिले में है साथियों? झज्जर जिले में है। हरियाणा के किस हॉकी कोच को राष्ट्रपति द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? साथियों ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे, और जो अपने संदीप सांगवान जी हैं हॉकी कोच है साथियों, और ये सोनीपत जिले से हैं। तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है साथियों। एक यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, इसका दोस्तों नया वाइस चांसलर बनाया गया है। तो ये पूछा गया है तो दोस्तों किसको बनाया गया साथियों? इसका जो वाइस चांसलर बनाया गया है, ये बनाया गया है नरसी राम बिश्नोई को। क्यों बनाया गया साथियों? क्योंकि CDLU यूनिवर्सिटी के जो पहले दोस्तों जो वाइस चांसलर थे अजमेर मलिक ने दोस्तों जो है अपने निजी कारणों के कारण जो है अपने पद से, VC के पद से दोस्तों जो है इस्तीफा दे दिया समय से पहले ही। तो इसलिए नरसी राम बिश्नोई जो वाइस चांसलर है साथियों किस यूनिवर्सिटी के? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के। तो इनको जो है इसका एडिशनल चार्ज दे दिया गया साथियों। तो क्योंकि नरसी राम बिश्नोई बहुत ही तेज तर्रार जो है वाइस चांसलर है इस यूनिवर्सिटी के, तो इसलिए इनकी कार्यशैली को देखते हुए चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का भी जो है एडिशनल चार्ज इनको दे दिया गया है। और CDLU की स्थापना दोस्तों जो है 2003 में सिरसा में की गई साथियों।
राज्य के किसी विश्वविद्यालय ने नदी के बहाव से होने वाले दोस्तों जो कटाव होता है उसकी रोकथाम के लिए दोस्तों एक वर्टिकल प्लेट सिस्टम बनाया। क्या सिस्टम बनाया साथियों? नदी के बहाव से होने वाले कटाव की रोकथाम के लिए वर्टिकल प्लेट सिस्टम जो है विकसित किया है। और दोस्तों ये कौन सी यूनिवर्सिटी ने विकसित किया? ये किया साथियों हरियाणा के एकमात्र यूनिवर्सिटी है दोस्तों जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। इस यूनिवर्सिटी ने नदी के बहाव से होने वाले जो कटाव की रोकथाम के लिए वर्टिकल प्लेट सिस्टम जो है विकसित किया है। देश का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जहां स्कूली शिक्षा में, मतलब कि जहां स्कूल में जो शिक्षा पढ़ाई जाएगी उसमें जो योग है साथियों, योग का एक सब्जेक्ट जो है अनिवार्य कर दिया गया साथियों। और ये पूरे देश के किसी भी राज्य के दोस्तों जो बहुत अच्छी पहल है। और ये राज्य ये दोस्तों जो राज्य हो जाएगा, ये राज्य कोई नहीं दोस्तों साथियों, ये अपना हरियाणा के दोस्तों जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, हरियाणा की जनता है साथियों, वो अपनी हेल्थ को लेकर के साथियों बहुत ही शुरू से ही साथियों बहुत अच्छा उनका रहा है तालमेल है अपने हेल्थ के साथ साथियों। इसलिए बच्चों में भी, ताकि ये जो आगे आने वाले जनरेशन है साथियों उनमें भी दोस्तों ये गुण शुरू से ही पैदा हो, इसलिए स्कूली शिक्षा में हरियाणा सरकार ने जो है योग को अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? दोस्तों एक चैंपियनशिप है जिसका नाम है अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय, मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ जो पूरे भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो प्लेयर्स हैं, यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स साथियों, उनके बीच में दोस्तों ये चैंपियनशिप की जाती है। और ये चैंपियनशिप अब की बार हरियाणा के किसी जो है विश्वविद्यालय में की गई। लेकिन ये कौन सा विश्वविद्यालय साथियों? ये हो जाएगा MDU, मतलब कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1976 में की गई साथियों। और इसके जो VC हैं राजवीर सिंह, इनके VC रहेंगे साथियों। राज्य के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों ई समन योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है? साथियों जैसे पुलिस की तरफ से या कोर्ट की तरफ से साथ ही एक समन किया जाता है। अगर मान लो कोई दो पार्टियां हैं, उनमें से एक पार्टी के बीच में, दो पार्टी के बीच में झगड़ा हो जाता है साथियों, लेकिन उनमें से एक पार्टी कोर्ट के थ्रू या पुलिस में दोस्तों जो है शिकायत कर देती है, तो कोर्ट से या पुलिस की तरफ, दोनों की तरफ से या किसी एक की तरफ से दोस्तों जो है अगेंस्ट की पार्टी के दोस्तों जो है समन किया जाता है। लेकिन पहले वो समन दोस्तों हार्ड कॉपी के थ्रू आता था, पोस्टमैन के थ्रू आता था, लेकिन अब एक पायलट प्रोजेक्ट दोस्तों जो है लागू किया गया है। और ई समन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकल ई समन जो है दोस्तों घर भेजा जाएगा। लेकिन ये योजना किस जिले से शुरू की गई है? सिरसा जिले से। हरियाणा के दोस्तों जो है सिरसा जिले से इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया है साथियों। किस हरियाणवी महिला ने 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है साथियों? कौन सी महिला हो जाएंगी साथियों? ये महिला हो जाएंगी दीक्षा सिहाग, ना तो दोस्तों देविका सिहाग हरियाणा की ऐसी महिला हैं जिन्होंने 86 सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जो है दोस्तों जो है जीता है। बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है साथियों हमारे किसी हरियाणा में महिला के लिए, इतनी बड़ी लीग में दोस्तों जो अवार्ड जीतना। हरियाणा की किस कंपनी ने ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिलिंग का दोस्तों जो है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है साथियों, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो है खिताब जीता है साथियों? तो कौन सी कंपनी हो जाएगी हरियाणा के अंदर दोस्तों? जिंदल स्टेनलेस दोस्तों, जिसका जो हिसार में दोस्तों जो है कार्यालय है। और इस कंपनी ने ब्रिटिश काउंसिलिंग का दोस्तों जो है अवार्ड जीता है। साथियों क्वेश्चन में कहा गया है कि गुरुग्राम जिले के जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है साथियों, अपने गुरुग्राम जो जिला है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार की दुर्लभ प्रजाति को देखा गया? कौन सी प्रजाति हो जाएगी साथियों? ये हो जाएगी फाल्कटेड डक। तो दोस्तों एक डक देखी गई वहाँ जिसका नाम है फाल्कटेड डक, और इसको वहाँ ये एक दुर्लभ प्रजाति है साथियों। लेकिन अगर मैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ साथियों, इसको जो जलीय पक्षियों के लिए रिजर्व किया गया 1972 में किया गया दोस्तों। और अपनी हरियाणा के दोस्तों ये ऐसी साइट है जो रामसर साइट के अंदर दोस्तों जो है इसको शामिल किया गया है। और इसको रामसर साइट में 2021 में दोस्तों जो है शामिल किया गया। रामसर साइट के अंदर हरियाणा की 2 साइटें हैं, जिनमें से एक सुल्तानपुर हो जाएगी और दूसरी बिंडावास अपने जो झज्जर में है। और रामसर सम्मेलन दोस्तों हर वर्ष 2 फरवरी को जो है रामसर जो है दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। राज्य के फरीदाबाद जिले के जिलाधीश कहाँ के दोस्तों? फरीदाबाद जिले के जिलाधीश को भारत सरकार द्वारा किस प्रकार की एक विशेष प्रकार की शक्ति दी हुई है साथियों? किस प्रकार की शक्ति दी हुई है फरीदाबाद जिले के जिलाधीश को? ये शक्ति हो जाएगी विदेशी नागरिकों को
विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने की शक्ति। मतलब कि हरियाणा का एक इकलौता ऐसा जिलाधीश है जो फरीदाबाद से साथियों, जिसको जिसको विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने की शक्ति भारत सरकार द्वारा दी हुई है साथियों। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस जिलाधीश की साथियों। मुख्यमंत्री द्वारा दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित किस कॉफी टेबल पुस्तक का विमोचन किया गया। साथियों एक पुस्तक जो बनाई गई दोस्तों एक दीनदयाल शोध संस्थान है उसके द्वारा बनाई गई, लेकिन इसका विमोचन किया गया दोस्तों। विमोचन किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री के द्वारा। और उस बुक का नाम क्या हो जाएगा साथियों? पोषण उत्सव। पोषण उत्सव जो है उसका नाम हो जाएगा। और ये कहाँ की गई दोस्तों? हिसार के अंदर। राज्य में हर वर्ष राज्य स्तरीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? राज्य स्तरीय मतदाता दिवस दोस्तों किस दिन मनाया जाता है साथियों? ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को ही दोस्तों क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 के दिन दोस्तों जो हरियाणा पूरे भारत का दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है साथियों, इसकी जो है स्थापना की गई थी। इसलिए हर वर्ष 25 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और हरियाणा में 25 जनवरी को राष्ट्रीय स्तरीय मतदाता दिवस जो है मनाया जाता है दोस्तों। हाल ही में कृषि पर्यटन केंद्र एग्री टूरिज्म सेंटर का दोस्तों उद्घाटन किस जगह पर किया गया? शायद किस जगह पर किया गया उद्घाटन? ये किया गया हरियाणा के हिसार में। और हिसार में दोस्तों CCSHAU मतलब कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दोस्तों जो है एग्री टूरिज्म सेंटर खोला गया। क्यों खोला गया दोस्तों? जो अपने हरियाणा के बुजुर्ग थे उनके द्वारा जो अपनाई गई दोस्तों जो तकनीकें हैं साथियों, उनको दोबारा जानने के लिए नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को दोस्तों जो है वो तकनीकें बताने के लिए इस टूरिज्म सेंटर का जो है एग्री टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन किया गया। और इसको जो है आने वाले युवाओं के लिए खोला गया साथियों। राज्य में होने वाले जो नगर निकाय के चुनाव है साथियों, जो अभी हाल ही में सरकार द्वारा घोषणा की गई है, तो कितने प्रतिशत सीट दोस्तों जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई नगर निकाय चुनाव में? तो कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई? 35% जो है सीट नगर निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। नगर निगम कितना दोस्तों हरियाणा के अंदर? हरियाणा के अंदर नगर निगम है दोस्तों 11। अगर मैं नगर परिषद की बात करूं, नगर परिषद हो जाएंगे दोस्तों 123। और साथ ही मैं नगर पालिका की बात करूं, साथियों नगर पालिका आपने कमेंट के माध्यम से दोस्तों कमेंट करके बताना है कि हरियाणा के अंदर कितनी नगर पालिका है साथियों। इससे आपकी पढ़ाई जो आने वाले एग्जाम्स की तैयारी है साथियों, इसका जो है हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। वर्ष 2025 में हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। साथियों हरियाणा में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जाता है दोस्तों। और इसमें पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का जो समापन है दोस्तों किस जगह पर किया गया 2025 में? जो साथियों किस जगह पर किया गया? पिहोवा में। कुरुक्षेत्र का दोस्तों एक शहर है पिहोवा, कुरुक्षेत्र शहर के अंदर पिहोवा, वहाँ पे दोस्तों जो है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का जो है समापन किया गया। यहाँ पे समापन की बात करें, लेकिन शुरुआत कहाँ से की गई थी? शुरुआत की गई थी आदिबद्री से। आदिबद्री दोस्तों कहाँ है? हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। और साथियों 2025 में अब की बारी 8वां सरस्वती महोत्सव है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया है। अगर ये 8वां है दोस्तों तो फर्स्ट कब मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर? 2018 में। आपका एग्जाम में भी पूछ सकता है कि राज्य में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव किस वर्ष में मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 2018 में। तो अब की बार कौन सा हो जाएगा? 8वां दोस्तों। हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का दोस्तों उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो साथियों किसे बनाया गया? तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन का प्राधिकरण का उपाध्यक्ष दोस्तों प्रभाकर कुमार वर्मा का दोस्तों जो है इस प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया। साथियों ये जो तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन है साथियों, ये जो हमारे हरियाणा का तालाब है इनके सौंदर्यीकरण के लिए, इनकी देखभाल के लिए, इनकी साफ सफाई के लिए इनको दोस्तों जो है दोबारा से अच्छे तरीके से दोस्तों जो है इनको बनाने के लिए, ताकि इनमें गंदगी ना रहे, तो इसलिए दोस्तों जो है ये प्राधिकरण बनाया गया। हरियाणा के वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की दोस्तों जो नियुक्ति की गई। और इसका अध्यक्ष पद दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों हरियाणा के दोस्तों चौटाला परिवार में एक दोस्तों करण चौटाला हैं, इनको जो है हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन का गठन के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। साथ ही वॉलीबॉल की अगर बात करूं तो वॉलीबॉल के अंदर दोस्तों जो है 6 खिलाड़ी जो हैं एक टीम से खेलते हैं। आपका एग्जाम्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस गेम से इतने खिलाड़ी खेले जाते हैं साथियों। जैसे क्रिकेट में दोस्तों जो 11 खिलाड़ी खेले जाते हैं,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस हरियाणवी व्यक्ति को श्रेष्ठ दिव्यांगजन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? साथियों कौन हो जाएंगे ये हो जाएंगे अपने रणवीर सैनी। रणवीर सैनी को जो है राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ दिव्यांगजन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है साथियों। राज्य सरकार द्वारा हरियाणा वन विभाग का मुख्य संरक्षक जो साथियों अपने हरियाणा का जो वन विभाग है उसका मुख्य संरक्षण किसे नियुक्त किया गया है साथियों? ये किया गया है अपना विनीत गर्ग को। विनीत गर्ग को हरियाणा वन विभाग का मुख्य संरक्षक घोषित किया गया है। और हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट काउंसिल इसकी स्थापना की गई थी 7 दिसंबर 1989 को दोस्तों जो है इसकी स्थापना की गई थी। आपने ये भी याद रखना साथियों 1989 को। राज्य के किस सरकारी अस्पताल को स्वच्छता एवं संक्रमण मुक्त माहौल में पहला स्थान दोस्तों है? कौन सा सरकारी हॉस्पिटल है किस जिले का है साथियों? ये हो जाएगा अपना कुरुक्षेत्र जिले का धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का जो सरकारी हॉस्पिटल है उसको स्वच्छता और संक्रमण मुक्त माहौल में दोस्तों जो है पूरे हरियाणा में पहला स्थान दिया गया है। हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है? साथियों हर वर्ष पूरे देश में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, लेकिन हरियाणा के अंदर दोस्तों राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया पंचकुला के अंदर। और साथियों 12 जनवरी को क्यों किया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है इसके अवसर पर किया जाता है। स्वामी विवेकानंद दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु हैं इनका नाम क्या हो जाएगा? रामकृष्ण परमहंस जो है इनके गुरु का नाम हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद की जो जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। हाल ही में मुख्यमंत्री का विशेष कर्तव्य अधिकारी मतलब कि OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो है किसको बनाया गया है साथियों? ये बनाया गया है वीरेंद्र सिंह बड़खासला को। वीरेंद्र सिंह बड़खासला मुख्यमंत्री के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी मतलब OSD विशेष कर्तव्य अधिकारी इनको नियुक्ति दी गई है इनकी OSD के पद पर। खो-खो विश्व कप 2025 साथियों खो-खो विश्व 2025 जीतने वाली भारतीय टीम में किस हरियाणवी महिला प्लेयर का अहम योगदान रहा? साथियों जो खो-खो विश्व कप खेला गया 2025 के अंदर इसको दोस्तों जो भारत की जो टीम है इन्होंने नेपाल को हरा करके ये जो है टाइटल जीता है। और इनमें से इस टीम में दोस्तों जो है खो-खो की टीम में दोस्तों जो है 9 प्लेयर होते हैं। इन 9 प्लेयर में से दोस्तों एक हरियाणवी प्लेयर भी थी जिसका नाम था मीनू धतरवाल जो हरियाणा के हिसार जिले से संबंध रखते हैं दोस्तों। और मीनू धतरवाल दोस्तों अब जैसे आप सबने शायद देखा भी होगा सोशल मीडिया वगैरह पर न्यूज़ में कि काफ़ी दोस्तों जो है चर्चित महिला रही, क्योंकि हरियाणा से इकलौती जो महिला थी खो-खो विश्व कप में साथियों जो खो-खो विश्व कप जीता गया उनमें इनका नाम था। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है दोस्तों? अमित शाह जी द्वारा हरियाणा के किस व्यक्ति को उत्तम जीवन रक्षा पदक दिया गया है साथियों अगर केंद्र का कोई पदक हरियाणा किसी हरियाणा को मिलता है साथियों तो अपने हरियाणा के लिए दोस्तों जो बहुत गर्व की बात है। और हरियाणा के व्यक्ति को उत्तम जीवन रक्षा पदक दिया गया है साथियों। ये पदक किसको दिया गया? मुकेश सिंह कहाँ से हो जाएंगे दोस्तों? खातौन गाँव दोस्तों और महेंद्रगढ़, तो महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। इनको गृह मंत्रालय द्वारा उत्तम जीवन रक्षा पदक दिया गया साथियों। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जीतने वाली हरियाणा की महिला खिलाड़ी मनु भाकर को किस कंपनी का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया साथियों? तो कौन सी कंपनी हो जाएगी? डाबर खजूर प्रकाश कंपनी ने दोस्तों जो है अपने हरियाणा की दोस्तों इकलौती बेटी जिसको वर्ष 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दोस्तों जो दिया गया। साथ ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की स्थापना 1991-92 में की गई। और जब 1991-92 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों जो रखा गया। वर्ष 2025 में हरियाणा में कब से कब तक विशेष सूचना अभियान चलाया गया दोस्तों? साथियों शायद यहाँ आप सफाई अभियान कर लेना, मैं आपको बता दूंगा साथियों इसमें क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी से 31 जनवरी। 1 जनवरी से 31 जनवरी साथियों। देश का कौन सा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जहां मोबाइल से ई समन भेजा गया साथियों? कौन सा राज्य हो जाएगा साथियों मोबाइल से ई समन भेजा गया? चंडीगढ़ ऐसा देश का केंद्र शासित प्रदेश है जहां मोबाइल से ई समन भेजा गया दोस्तों।
हरियाणा के किस व्यक्ति को शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में, साथियों की शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2025 दिए गए। साथियों जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, हरियाणा के 2025 में 2 व्यक्तियों को जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। इनमें से दोस्तों अगर क्वेश्चन आया तो आपने क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि कितने खिलाड़ी होंगे, तो खिलाड़ी दोस्तों एक हो जाएगा, हरविंदर। और साथियों दूसरे की बात करें तो दूसरा हो जाएगा दोस्तों संतराम देशवाल, जिनको शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2025 की दिया गया है। साथियों वर्तमान हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री का दोस्तों क्वेश्चन आया है, कौन से हो जाएंगे दोस्तों सहकारिता मंत्री हो जाएंगे अपने अरविंद शर्मा, जिनके पास सहकारिता मंत्री के साथ साथ जेल मंत्रालय भी है। और हरियाणा के अगर पर्यटन मंत्री पूछें तो पर्यटन मंत्री भी यही अरविंद शर्मा जी हैं। अगर मैं आपको अनिल विज की बात करूं, अनिल विज दोस्तों कौन हो जाएंगे, एनर्जी मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये हो जाएंगे। अगर गौरव गौतम की बात करूं तो हरियाणा का स्पोर्ट्स मिनिस्टर गौरव गौतम हो जाएंगे। और श्रुति चौधरी की बात करूँ तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास है। और इसके साथ में दोस्तों जो है इरिगेशन का मंत्रालय भी श्रुति चौधरी के पास ही है। वर्तमान में हरियाणा राज्य में कौन सी विधानसभा चल रही है? साथियों वर्तमान में हरियाणा के अंदर 2025 में दोस्तों जो 2024 में दोस्तों जो चुनाव हुए थे, उसमें दोस्तों जो 15वीं विधानसभा के दोस्तों जो चुनाव हुए थे। हरियाणा की ग्राम पंचायत के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने दोस्तों किस कंपनी के साथ ग्राम पंचायत में इंटरनेट कनेक्शन की परियोजना के लिए फाइबर टू द होम दोस्तों एक योजना शुरू की गई है। इस योजना से दोस्तों जो है अपने गांव में जो दोस्तों जो है इंटरनेट की फैसिलिटी दी जाएगी, ताकि पंचायतों को दोस्तों जो है जो पंचायतों का काम है दोस्तों, उनको जल्दी से जल्दी हम दोस्तों जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है सारा काम कर दें। इसलिए हरियाणा सरकार ने BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ दोस्तों जो है समझौता किया और ये योजना है फाइबर टू द होम, इस योजना की शुरुआत की। राज्य में दोस्तों हर वर्ष 14 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? दोस्तों साथियों आप सभी को पता है कि पानीपत के अंदर हमारे 3 युद्ध हैं। तो तीसरा युद्ध है साथियों, तीसरा युद्ध हुआ अपने इसके पानीपत के अंदर, वो दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ साथियों। और इस युद्ध में दोस्तों जो है मराठे हार गए थे, लेकिन मराठों की तरफ से जो ये लड़ा था दोस्तों वो था शताशी भाव लड़ा था। तो साथियों 14 जनवरी को जो मराठा शौर्य दिवस है ये मनाया जाता है। और वर्ष 2025 में साथियों वर्ष 2025 में 264वां जो है 264th जो है मराठा शौर्य दिवस मनाया गया साथियों। किस हरियाणवी खिलाड़ी को दोस्तों जो है भारतीय एथलीट महासंघ का दोस्तों जो सदस्य बनाया गया? तो कौन से हैं हरियाणा के खिलाड़ी दोस्तों? हरियाणा के गोल्डन बॉय कौन हो जाएंगे? नीरज चोपड़ा को भारतीय एथलीट महासंघ का जो है सदस्य बनाया गया दोस्तों। और नीरज चोपड़ा आजकल बहुत चर्चा में है साथियों और बहुत चर्चित खिलाड़ी हैं साथियों, इसलिए इनको जो है बनाया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांगों को दी जाने वाली दोस्तों जो पेंशन है उसमें कितने श्रेणी को जोड़ा गया है? साथियों हरियाणा सरकार द्वारा जो अपने दिव्यांग है, जो जिन व्यक्तियों के अंदर, जिन महिलाओं के अंदर, जिन बच्चों के अंदर दोस्तों कुछ डिसेबिलिटीज़ पाई जाती है साथियों, उनको दोस्तों जो है पेंशन दी जाती है। तो पहले पे जो पेंशन दोस्तों जो है अब सरकार ने क्या किया, कुछ उसमें कैटेगरी जोड़ी हैं। जैसे साथियों जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी का पहले दोस्तों जो है आधा हाथ कटा हुआ था तो दोस्तों जो है उसको पेंशन ही दी जाती थी, लेकिन सरकार ने उनको भी दोस्तों जो है दिव्यांग श्रेणी में दोस्तों जो है जोड़ दिया गया। तो इसलिए हरियाणा सरकार ने 10 ऐसी श्रेणियां हैं जिनको अभी हाल ही में दिव्यांग की पेंशन श्रेणी में जोड़ा गया दोस्तों, अब उनको जो है पेंशन दी जाएगी। हरियाणा को लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट सर्वेक्षण 2024 में लैंडलॉक्ड स्टेट के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया साथियों? ये अवार्ड दिया गया अचीवर्स अवार्ड। तो हरियाणा को लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स के सर्वेक्षण में लैंडलॉक्ड राज्य के रूप में अचीवर्स अवार्ड दिया गया। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से दोस्तों कौन से मुख्यमंत्री हो जाएंगे? व्यक्तिगत रूप से दोस्तों हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगर दोस्तों कर्मागत रूप से बात करें, कर्मागत रूप से दोस्तों जो है 23वें मुख्यमंत्री अपने हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी हैं। और साथियों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, हरियाणा ओलंपिक संघ के दोस्तों जब प्रशासक के पद पर किसको नियुक्त किया गया है साथियों? ये हो जाएंगे सतबीर सिंह को हरियाणा के जो ओलंपिक संघ है दोस्तों, तो उनको उसके पद पर दोस्तों जो नियुक्त किया गया है। और साथियों अगर ओलंपिक की बात की गई तो ओलंपिक के दोस्तों 5 सर्कल होते हैं साथियों ऐसे,
यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको ब्लू के बारे में पूछे तो ब्लू जो सर्कल है साथ ही यूरोप को दर्शाता है, यूरोप कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। येलो की बात करें दोस्तों, येलो दोस्तों एशिया को दर्शाता है, एशिया को दर्शाता है। ब्लैक की बात करें, ब्लैक दोस्तों साउथ अफ्रीका को दर्शाता है, साउथ अफ्रीका को। अगर ग्रीन की बात करें, ग्रीन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। और रेड की बात करें दोस्तों, रेड दर्शाता है अमेरिका को। साथियों, आपको वीडियो कैसे लगी, आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा साथियों। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।